Hello friend, until now we have finished all the power cycles, that is Carnot cycle, Otto cycle, Diesel cycle, dual cycle, Ericsson cycle, Joule cycle, Atkinson cycle. Okay. Apart from these, only Otto cycle, Diesel cycle and dual cycle will have numerical in exam, and remaining other cycle, that is Atkinson cycle, Ericsson cycle and Joule cycle will have only theoretical analysis. Okay. No need to practice the numerical of these three cycles, that is Atkinson, Ericsson and जूल साइकिल. ओके, तो आपको न्यूमेरिकल कौन से साइकिल पाएंगे? कैरनॉट, वो तो पहले सेकंड चैप्टर में हुआ है, वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं चैप्टर में. आपको नया क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल का न्यूमेरिकल. उसकी थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ओके, तो उसका हमने एनालिसिस आज तक देखा. नाउ उसके लास्ट पार्ट में आता हूँ, कंपेरिजन ऑफ ऑटो, डीजल एंड ड्यूल कंबशन साइकिल. ओके, तो सबसे पहले कौन से फैक्टर कंसिडर करेंगे हम इफ़िशियंसी कंसिडर करने में? तो कंप्रेशन रेशो, मैक्सिमम प्रेशर, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड एंड नेटवर्क. दिस पैरामीटर अफेक्ट्स द efficiency or performance of engine. Okay, so we will consider this parameter, that is compression ratio, maximum pressure, heat supplied, heat rejected and network. Okay, so first we will see efficiency versus compression ratio. तो obvious है, जिसका compression ratio इस केस में हमें क्या मिलेगा? ऑटो साइकिल is more efficient than any other cycle, that is auto cycle is more efficient than diesel and dual cycle. Okay, dual cycle is better than diesel cycle but inferior than auto cycle. Okay, ये सेम कट ऑफ रेशो पे अगर लिया तो ठीक है. तो इसमें क्या मिला हमें? डीजल साइकिल की इफिशियंसी ड्यूल और ऑटो दोनों से कम है, या ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ड्यूल और डीजल दोनों से ज़्यादा है. कब? जब उनका कट ऑफ रेशो सेम रहेगा. ओके, जब डीजल का और ड्यूल का कट ऑफ रेशो सेम रहेगा. ये आपको उसके लिए डायग्राम है. ओके, जैसे जैसे ये आपको रीड कर सकते हैं पर ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ड्यूल से ज़्यादा है और ड्यूल की डीजल से. आपको एक ग्राफ निकालना पड़ेगा एग्जाम में अगर पूछा तो. ठीक है, क्योंकि ये देखो ड्यूल और डीजल इस कंप्रेशन रेशो में वर्क करते हैं और पेट्रोल इंजन इस कंप्रेशन रेशो में वर्क करता है. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वन सेकेंड, किधर का दूसरा हेडिंग? फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो एंड सेम हीट इनपुट. अगर कंप्रेशन रेशो और हीट इनपुट सेम रखा तो यहाँ पर देखिए कंप्रेशन रेशो सेम रखना है. कंप्रेशन रेशो मतलब क्या है? कंप्रेशन रेशो मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब V1 अपॉन V2. V1 और V2 तीनों का सेम चाहिए. तो देखो इसी लाइन के बीच तीनों वर्क करेंगे. यहाँ पर आपको तीनों का टोटल वॉल्यूम और तीनों का क्लियरेंस वॉल्यूम सेम रहेगा. ओके, तो ये जो पहली साइकिल है 1 2 3 4, ये कौन सी साइकिल है? डीजल साइकिल. 1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये कौन सी साइकिल है? ड्यूल साइकिल. 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश, ये हो गई ऑटो साइकिल. ओके, ये उसका TS डायग्राम पे निकाला हुआ है. 1 2 3 4 डीजल साइकिल, 1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश ड्यूल साइकिल, 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश ऑटो साइकिल. ओके, अब इस केस में देखो हम इफ़िशियंसी या परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाई करेंगे? इफ़िशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस Q1 बाय Q2, ऐसा कुछ आया था. मतलब जिसकी भी हीट रिजेक्टेड कम रहेगी उसका वर्क डन ज़्यादा रहेगा. बराबर है ना? या इसको दूसरे केस में हम इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाई. तो वर्क कब ज़्यादा रहेगा? QS माइनस QR अपॉन QS, जब ये बहुत कम रहेगा. ये हीट रिजेक्टेड जितना कम उतनी अच्छी इफिशियंसी. अब इन तीनों केसेस में देखिए 1 2 4, ये इस लाइन के अंदर जो एरिया है वो हीट रिजेक्टेड डीजल साइकिल का है. ओके, 1 से 4 डैश नीचे ड्यूल साइकिल का, 1 से डबल 4 डैश नीचे
ऑटो साइकिल का। सबसे कम हीट रिजेक्ट कहाँ पर हो रही है? ऑटो साइकिल में। और सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर रिजेक्ट हो रही है? डीजल साइकिल में। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इन तीनों में इस केस में ऑटो साइकिल का, और सबसे बुरा रहेगा इन तीनों में डीजल साइकिल का। ओके, तो फॉर सेम कंप्रेशन रेशो एंड सेम हीट आउटपुट जब रहेंगे तो उस केस में ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन सबसे कम है तो उसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। डीजल साइकिल का ऑटो साइकिल से ज़्यादा है तो उसकी इफिशिएंसी ऑटो साइकिल से कम रहेगी। और ड्यूल साइकिल का, डीजल साइकिल की इफिशिएंसी इन तीनों से कम रहेगी क्योंकि इसका हीट रिजेक्टेड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यू डी मतलब क्यू डीजल साइकिल, 1 सेकंड, Q diesel cycle is more than Q dual cycle is more than Q auto cycle। ये हीट रिजेक्टेड QR। तो सबसे ही ज़्यादा हीट Q डीजल इंजन में हो रहे तो उसका इफिशिएंसी कम रहेगा। इसकी मीडियम है तो इसकी इफिशिएंसी मीडियम रहेगी। इसका ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन सबसे कम है तो उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। डीजल डुअल ऑटो, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो इसको आपको दोनों फिगर निकालने पड़ेंगे। फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाइड, मैक्सिमम प्रेशर कौन सा? ऊपर वाला ये प्रेशर लाइन मैक्सिमम है। तो 1 से 2 3 4 ये हो जाएगा डीजल साइकिल। 1 2 से 3-4-1 ये हो गया ऑटो साइकिल, क्लियर? और 1 2 2 3 4 हो गया डुअल साइकिल। तो उस केस में भी हम आराम से पता लगाएंगे। ये देखो टीएस डायग्राम में सब पता चलता है। दिस इज ये डायग्राम में आप देखो तो इस केस में आपको आराम से पता चलेगा कि 1 2-3-4 इसका हीट रिजेक्शन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो जिसका हीट रिजेक्शन सबसे ज़्यादा उसकी इफिशिएंसी सबसे कम, क्लियर? तो इस साइकिल में डीजल साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। जब मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट हम सेम रखेंगे उस केस में ऑटो साइकिल में, ये जो ऑटो साइकिल है 1 2-3-4 ये जो हीट हीट रिजेक्टेड है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1 2 3 4 डीजल। इसमें ड्यूल साइकिल नहीं लिया है, इसमें ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल ही है। तो ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल से ज़्यादा है। कौन से केस में? मैक्सिमम प्रेशर, जब प्रेशर दोनों का सेम रहेगा तो उस केस में डीजल साइकिल ऑटो साइकिल से ज़्यादा इफिशिएंट है, क्लियर? ये हो गया कंपैरिजन। इसके ऊपर 5 से 7 मार्क के लिए एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला चैप्टर जो 6 चैप्टर गैस पावर साइकिल वो फिनिश कर दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, तो इसमें हमने पहले क्या देखा था, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हमने एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी देखा, उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल देखे। तो कौन से साइकिल देखे वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। सबसे पहले हमने कैरनोट साइकिल देखा, उसके बाद ऑटो साइकिल, उसके बाद डीजल साइकिल, उसके बाद डुअल साइकिल, उसके बाद एरिक्सन साइकिल, उसके बाद जूल साइकिल, और उसके बाद एरिक्सन, जूल्स एंड एटकिंसन साइकिल, क्लियर? तो ये जो कैरनोट, ऑटो, डीजल और ड्यूअल साइकिल है इसके ऊपर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, क्लियर? और एरिक्सन, जूल्स और एटकिंसन में सिर्फ थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि कैरनोट साइकिल के एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालो, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एरिक्सन, जूल, एटकिंसन, ये थ्योरी क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जूल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल या एटकिंसन साइकिल या एरिक्सन साइकिल, ऑटो, डीजल, डुअल या कैरनोट साइकिल। ओके, इन चारों पे न्यूमेरिकल आएंगे, इन तीनों पे नहीं आएंगे। इसके अलावा एक और थ्योरी क्वेश्चन बनेगा जो हमें आज पढ़ा है, कंपेरिजन ऑफ ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल, जो मैंने आज के लेक्चर में लिया। इसके अलावा कुछ भी आपको
एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको आराम से 17-18 मार्क्स दे सकता है। अगर आपको डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमारा ये चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।